आज हम बात करेंगे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के ताजा नतीजों और उस एक नाम की जो आज हर किसी की जुबान पर है। विजय, एक फिल्मी सितारा जो अब राजनीति के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बना चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे विजय ने राजनीति की दुनिया में अपनी सफलता का परचम लहराया और क्यों लोग उन्हें थलपति से लेकर सबका नेता मानने लगे हैं। आज जब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं तो हर तरफ एक ही नाम की चर्चा हो रही है। वो नाम है विजय। सिनेमा के पर्दे पर थलपति विजय ने अब राजनीति के मैदान में भी अपनी विक्ट्री यानी कि जीत हासिल कर ली है। आखिर एक अभिनेता ने 2 साल में ऐसा क्या किया कि जनता ने उन पर इतना भरोसा जताया। विजय की राजनीति की सबसे बड़ी शक्ति उनकी विचारधारा रही। 27 अक्टूबर 2024 को विक्रवंडी में हुई उनकी पहली विशाल रैली, जो पोस्टर दिखा उसने उनकी राजनीति को एक नई दिशा दी। पेरुक्पुलम एला उइकुरनम, जिसका अर्थ है सभी मनुष्य जन्म से समान है। यह पंक्ति तमिल के पवित्र ग्रंथ थिरुकुरल से ली गई थी और विजय ने इसे अपनी पार्टी तिमिजगा वेत्री कजगम यानी टीवी के एक आधिकारिक आदर्श वाक्य मान लिया। इस एक पंक्ति के जरिए विजय ने खुद को जातिवाद से ऊपर उठाकर सबके नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने खुद को किसी एक जाति का नेता नहीं बल्कि तमिल समाज के हर वर्ग का नेता माना। यह पंक्ति उन्हें तमिल बुद्धिजीवियों और बुजुर्गों के बीच बेहद लोकप्रिय बना गई। विजय की राजनीति में जो सबसे खास बात है वो उनका सादा और सरल अंदाज है। 7 मार्च 2026 की तिरुचि रैली में उन्होंने जो कहा उन्होंने महिलाओं और माताओं के बीच एक नई पहचान बनाई। उन्होंने कहा, मैं सुपरस्टार नहीं आपके घर का बेटा हूं। विजय ने अपनी रैलियों में कभी भी खुद को एक बड़े नेता के तौर पर नहीं दिखाया। वह कहते हैं कि मैं यहाँ आपके घर के एक बेटे के तौर पर खड़ा हूं, एक बेटा जो अब तक पर्दे पर आपकी तालियों से बड़ा हुआ लेकिन आज आपके आंसुओं और आपकी समस्याओं को पूछने के लिए आपके सामने आया है। यह बात खासकर महिलाओं और माताओं को बहुत भाई और इसने उन्हें जनता के बीच विश्वास का प्रतीक बना दिया। विजय ने यह स्पष्ट किया कि उनका राजनीति में आने का मकसद सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि जनता का भरोसा जीतना है। वह सत्ता के मोह से दूर सिर्फ तमिलनाडु के परिवारों की चिंता करना चाहते हैं। उनका कहना था, अगर एक घर का बेटा कमाता है तो वह सबसे पहले अपनी मां और बहनों की चिंता करता है। विजय ने हमेशा युवाओं और महिलाओं से सीधी बात की और अपनी बातों को सरल और सुलभ तरीके से पेश किया। इसने उन्हें हर वर्ग में स्वीकार्यता दिलाई और उनके समर्थकों की संख्या बढ़ाई। अब सवाल ये उठता है, क्या विजय का ये राजनीतिक विक्ट्री उनके आगे के राजनीतिक सफर को और भी मजबूत करेगा? क्या विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनने के हकदार हैं? इन सवालों का जवाब तो हमें फाइनल रिजल्ट के बाद ही मिलेगा, लेकिन विजय के संघर्ष और उनकी विचारधारा ने उन्हें तमिलनाडु की राजनीति में एक नई दिशा जरूर दे दी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।